गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय, रूप गोस्वामी की जय, उपदेशामृत की जय। उपदेशामृत हम छठा श्लोक पढ़ रहे थे, राइट? तो छठा श्लोक हम एक बार फिर से पढ़ेंगे और उसके बाद उसका मीनिंग करेंगे। एक बार श्लोक हम फिर से पढ़ेंगे। दृश्ये स्वभाव जनिते वपुषस्य दोषे, बोलिए। दृश्ये स्वभाव जनिते वपुषस्य दोषे न प्राकृतम इह भक्त जनस्य पश्येत्, न प्राकृतम तत्व इह भक्त जनस्य पश्येत्। गंगाभसाम न खलु बुध बुध फेन पंके, गंगाभसाम न खलु बुध बुध फेन पंके। ब्रह्म द्रव अपगच्छति नीरधर्मे, ब्रह्म द्रव उपगच्छति नीरधर्मे। दृश्ये स्वभाव जनिते वपुषस्य दोषे, दृश्ये स्वभाव जनिते वपुषस्य दोषे न प्राकृतम इह भक्त जनस्य पश्येत, न प्राकृतम इह भक्त जनस्य पश्येत। गंगाभसाम न खलु बुध बुध फेन पंके, गंगाभसाम न खलु बुध बुध फेन पंके। ब्रह्मद्रव उपगच्छति नीरधर्मे, ब्रह्म उपगच्छति नीरधर्मे। तो इसका अनुवाद इस प्रकार से है कि अपनी मूल कृष्ण भावना स्थिति में रहते हुए शुद्ध भक्त अपने को शरीर नहीं मानता है। ऐसे भक्त को भौतिकतावादी दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। निसंदेह भक्त के निम्न कुल से उत्पन्न होने, उसके कुरूप चेहरे, विकृत शरीर, रोगी अथवा असक्त शरीर की परवाह नहीं करनी चाहिए। साधारण दृष्टि से ऐसे दोष शुद्ध भक्त के शरीर में प्रकट किए दिख सकते हैं, लेकिन इन सब दिखने वाले दोषों के बावजूद शुद्ध भक्त का शरीर कभी दूषित नहीं हो सकता। यह ठीक गंगा जल के समान है, जो कभी कभी वर्षा ऋतु में बुद बुद फेन कीचड़ से पूरित हो जाता है, किंतु कभी कभी दूषित नहीं होता। अतएव जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत हैं, वे जल की अवस्था का विचार किए बिना गंगा में स्नान करते हैं। तो देखिए, पिछले श्लोक में हमने देखा था कि हमें भक्त अलग अलग प्रकार के होते हैं, कनिष्क, मध्यम, उत्तम, है ना? तो सबसे एक जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए कि जो हर किसी से अपने मन की बात कह दे, हर किसी से कोई गुह्यम बात पूछे, भक्ति की बात पूछे। हमें किससे पूछनी चाहिए? जो उत्तम अधिकारी है, मध्यम अधिकारी। कनिष्क लोगों को मन से प्रणाम करना चाहिए क्योंकि उनको ज्यादा नॉलेज नहीं होता है। फिर हम पढ़ रहे हैं कि भक्तों को कैसा देखना चाहिए, भक्तों को देखें कैसे हम। तो जो लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं, है ना, तो भक्तों को आत्मा की दृष्टि से देखना चाहिए, न कि शरीर की दृष्टि से। ये बात कहा गया था। तो ये चेतना देखिए हमें डेवलप करना है ना। अब आप लोग बताइए कि आप लोग जब कभी भी किसी को देखते हैं तो क्या देखते हैं? जैसे आप मुझे देखते हैं तो क्या देख रहे हैं? मतलब शरीर के रूप में ही देख रहे हैं ना, आत्मा के रूप में नहीं देख रहे हैं ना, शरीर के रूप में देख रहे हैं। ऐसे ही बाकी लोग, अरे वो लंबा है, वो काला है, अरे वो नाटा है, वो बहुत बोलता है, अरे वो अच्छा नहीं है, वो बहुत अच्छा है ना। तो शरीर के लेवल पर ही हम किसी को देखते हैं। लेकिन शास्त्र में बताया जा रहा है कि भक्त लोग किसी को कैसे देखते हैं? आत्मा के लेवल पर देखते हैं। और कैसे देखते हैं? मान लीजिए कोई बहुत अच्छा भक्त हो, लेकिन हो सकता है काला हो, हाँ, हो सकता है छोटा हो, उसका चेहरा विकृत हो विकलांग हो, कुरूप हो। लेकिन यहाँ पे बताया गया है शुद्ध अगर भक्त है तो उसको उसके शरीर दोषों को नहीं देखना चाहिए, इससे अपराध लगता है। हमें कैसे देखना चाहिए? जैसे गंगा नदी है, गंगा नदी अपने आप में शुद्ध है, लेकिन हालांकि पोल्यूशन के कारण आप देखते हैं कि गंगा नदी में झाग बन गए हैं, पोल्यूशन आ गया। लेकिन जो महापुरुष लोग होते हैं वो क्या करते हैं? झाग आने से या यहाँ के लोग ने जो उसको दूषित कर दिया है, उसकी महिमा कम नहीं होती है। वो उसको झाग हटा के उसका आचमन करते हैं, है ना। मतलब क्या कि गंगा अगर मैली भी हो जाए फिर वो गंगा है
हाँ शुद्ध है। तो भक्त लोग थोड़ा सा हटा के आचमन कर लेते हैं, उसको प्रणाम करते, उसको वास्तविक जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान देते। ये बात कहा जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए भक्ति में एक और जगह बंद कर। हाँ हाँ जल जाएगा। तो कहने का ये मतलब है, हरी बोल, फिर में से खीर निकालिए, ठंडा हो जाएगा वगैरह। तो कहने का ये मतलब है, हम जब भौतिक दृष्टि से हमें देख के कहने का कहते हैं, तो हम जितने ज्यादा कोई उच्च रहता है, अच्छी फैमिली में जन, इधर थोड़ा सा टर्न हो जाता हूँ तो गर्दन इधर आ जाए। तो जैसे हम क्या देखते हैं, कोई बहुत अच्छे परिवार में है, कोई बहुत सुंदर परिवार में है, तो हम उसको बहुत इंपॉर्टेंट देंगे, है ना। जैसे हम लोग भक्ति वृक्ष कहते हैं, जो ज्यादातर जो लीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जिनके कम बुद्धि होती है, वो क्या करते हैं भाई, जो पढ़े लिखे हैं धनी लोग हैं उनको अपने पास रखते हैं। हाँ, और कोई अगर निम्न परिवार का है लेकिन बहुत अच्छी बुद्धि प्राप्त है, तो भी उसको नहीं दिखेंगे, उसको अपने। तो यहाँ तक हम लोग ने पढ़ा था। तो हमने देखा था कि शुद्ध भक्ति जो होते हैं आत्मा के स्वरूप को देखते हैं। तो हमें अव्यभिचारिणी भक्ति का मतलब कहता है, जब भगवान की कोई शुद्ध भक्ति, एकमात्र कृष्ण की भक्ति कर रहा है, ऐसे लोगों को आत्मा लेवल पर देखना चाहिए, है ना। यहाँ पे फिर बताया गया था कि भगवान का भक्त कभी भौतिक दशा में नहीं बंधता। सेकेंड पैराग्राफ में बीच की लाइन देखिए, अतएव मनुष्य को चाहिए कि वो शुद्ध भक्तों को भौतिकतावादी दृष्टिकोण से न देखे। समझ में आ रहा है, जैसे हमारे इस्कॉन में भी आप लोग देखते होंगे, है ना, कितने महाराज लोग हैं, है ना, किसी की तबीयत खराब हो गई है, कोई चल नहीं सकते, कोई कुरूप है, तो उसको क्या करना चाहिए, भौतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, है ना। इस तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भक्त अभक्त के साथ भिन्न भिन्न व्यवहार करता है। जो हमने बताया था ना कि तीन तरह के अधिकारी होते हैं। कनिष्क जो होता है उसको पता नहीं होता है, वो सबको एक ही जैसे समझता है, सबको भक्त ही समझता है। हाँ, मध्यम को पता रहता है, नहीं देखो ये नया भक्त है, इसको ज्यादा पता नहीं, ये मध्यम अधिकारी भक्त है, भगवान की पूजा करता है, अर्चा करता है, नियम का पालन करता है। और उत्तम अधिकारी भक्त वो भगवान के संन्यास लेके, हाँ पूरा एकदम है, तो वो उनके साथ भिन्न भिन्न आचरण करता है। लेकिन किसी को शुद्ध भक्ति के शारीरिक दोष की आलोचना नहीं करनी चाहिए। कनिष्क मध्यम उत्तम किस लिए देखना है, व्यवहार करने के लिए, अपनी बातें भक्ति में प्रोग्रेस करने के, पूछने के लिए, उससे शिक्षा ग्रहण करने के लिए हमें ये देखना है। लेकिन उस अगर किसी का भी, चाहे कनिष्क अधिकारी भी हो, कोई भी हो, तो उसके शारीरिक दोष देखने का अधिकार नहीं है। जबकि भौतिक जगत में हम नॉर्मली क्या देखते हैं, शारीरिक दोष देखते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। फिर हमने देखा था कि शुद्ध भक्त भले ही, प्रभुपाद ये बोलते थे कि हमें जात के हिसाब से नहीं देखना चाहिए, है ना। चार प्रकार के वर्ण व्यवस्था होती है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, है ना, उससे समाज का निर्माण होता है। और प्रभुपाद ने कहा चारों का होना बहुत जरूरी है। तो इंडिविजुअल लेवल पर हमारे घर में भी देखिए, कुछ लोग पढ़े लिखे होते हैं, है ना, कुछ लोग जो होते रक्षा करते हैं, कुछ लोग बिजनेस करके घर चलाते हैं, कुछ लोग घर की सेवा करते हैं, तो सभी की जरूरत होती है। तो यहाँ पे यही बात कही जा रही थी कि जो शुद्ध भक्त होते हैं वो जानते हैं कि ये जो वर्ण व्यवस्था है ये जाति के आधार पर नहीं होती। ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण हो ऐसा होगा, कहने के लिए है, लेकिन उससे जैसे अभी हम आपसे, जैसे इस चीज को हमारी माता जी ने भी करना से की माता जी वो बताएं कि ब्राह्मण का पुत्र वो जरूरी नहीं है, वो उसके कर्म क्या है। कर्म क्या है, यस वेरी गुड। तो जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, लेकिन व्यवहार में क्या देखा जाता है, जाति, हाँ है ना। जाति बेस्ड। लेकिन आप देखिए, आप लोग जैसे जितने भी लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है ना, अब मान लीजिए आपके आपके घर में कोई जज बन गया, है ना, तो क्या जज का बेटा जज हो जाता है, जरूरी नहीं है। जब तक वो पढ़ाई नहीं पढ़ेगा, है ना, जब तक वो उस तरह से नहीं जाएगा तब तक जज बन सकता है। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन जाता है, नहीं बनता है, उसको क्वालिफिकेशन अर्जित करनी पड़ेगी। और आप वर्णाश्रम धर्म में एक जाति के हिसाब से करते हैं, भले उसके अंदर क्वालिफिकेशन ना हो। तो कर्म के अनुसार हमें देखना चाहिए कि ब्राह्मण का कर्म है या नहीं, ठीक है। फिर यहाँ पे बताते हैं, हरे कृष्णा, कि जो अन्य परिवार से संबंधित, इसको भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसमें सोचना चाहिए कि मान लीजिए हम ये सोचते हैं कि भाई ये तो इसके वंशज के हैं, गोसाई वंशज के हैं, नित्यानंद वंशज के हैं, अद्वैताचार्य वंशज के हैं, तो ये बहुत अच्छे होंगे, नहीं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमने भी जाके प्रचार किया, विदेश में जाके प्रचार किया, और बहुत से अंग्रेज भक्त जुड़े,
और वो इतनी सिंसियरली सारी चीजों को पालन करने लगे कि प्रभुपाद ने उनको संन्यास भी दिया। तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो अंग्रेज भक्त है वो मल्लच्छे है। जिसे जब भारत आए वो लोग, तो लोगों ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। लोगों ने क्या कहा कि मतलब वो भक्त नहीं है, विरोध की धारा बह रही, प्रभुपाद कह रहे थे। तो यहाँ प्रभुपाद कह रहे कि मैं अपने मन से ये बात नहीं बोल रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं कि भगवान ने भी चातुर्वर्णम म्या सृष्टम गुण कर्म विभागस्य, गुण के आधार पर जो है उसको बांटा गया है, जाति कर्म के आधार पर, सॉरी जाति के आधार पर। तो यहाँ पे प्रभुपाद ये बात कहते हैं कि दूसरी ओर जिस भक्त की गोसाई उपाधि प्राप्त हुई हो किंतु उसका पिता ब्राह्मण नहीं है, नित्यानंद गोसाई में उत्पन्न नहीं हुआ है, तो ये सोचकर झूठे गर्व नहीं होना चाहिए कि वो गोस्वामी बन जाएगा। आप लोग ज्वाइन कर लीजिए ऑनलाइन, उस पर देख लीजिए, बुक्स तो लाए नहीं होंगे ना। उसे सदैव स्मरण में रखना चाहिए कि जो ही भौतिक दृष्टि से गर्वित होता है उसका पतन हो जाता है ना। मैंने बताया आप लोगों को कि अगर हम इस दृष्टिकोण से हम नहीं देखेंगे, किस दृष्टिकोण से, आत्मा के दृष्टिकोण से, किसी को हम आत्मा के दृष्टिकोण से नहीं देखेंगे तो क्या होगा, हमारा पतन हो जाएगा। यस, हम पतन हो जाएगा, हमारा भक्ति में हम कभी भी नहीं जा पाएंगे, हमारा पतन हो जाएगा। इसलिए क्या होगा कि पतन पतन से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये समझना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। हमें भेदभाव बिना हमें क्या करना चाहिए, गुण के आधार पर उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। जो ही कोई ईर्ष्या करता है वो परमहंस के पद से नीचे गिर जाता है। देखिए किस लेवल से गिर जाता है, संन्यास ले लिया है, परमहंस पद पर है, वो व्यक्ति भी गिर जाएगा अगर इस तरीके से लोगों को डील करता है। अब भारत में हर दूसरा जो साधु है वो भगवान बने हुए हैं। क्या कितना मुश्किल है ये विचारधारा को व्यवहार में उतारना, कितना मुश्किल है। तो हमारे आचार्यों ने जीवन भर इससे संघर्ष किया है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्रील प्रभुपाद, है ना। तो क्यों प्रेम मंजरी ऐसा है। जी माता जी, इसी बेसिस पे, क्योंकि जब उनके अमरीकी उनका भेदभाव होते थे तो वो बताते थे। इवन शिला भक्ति विनोद ठाकुर ने भी बताया कि अगर आप उसको अगर जैसे लोहा है, उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि लोहा को अगर आग में तपाओगे तो वो आग ही बन जाता है। उसी तरह से जब कोई भी व्यक्ति को नियमों का पालन करने के लिए बताया जाता है तो फिर वो ब्राह्मण बन सकता है, सूक्ष्म दृष्टि से, जन्म और हाँ, कर्म से। जन्म कर्म से सूक्ष्म दृष्टि से वो ब्राह्मण बन सकता है। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते तो देखिए भक्ति का पथ इतना ज्यादा सुगम है। ये नहीं कि हाँ वहां पे घूसखोरी चलती है। आप उच्च पद पर भी है और गलतियां करेंगे तो फॉल डाउन हो जाएगा। इतनी महान पद्धति है। जैसे यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप बड़े घर के हैं व्यक्ति, तो क्या होता है, हाँ हाँ ठीक है आपको सारी अनुमति मिल जाएगी। लेकिन अगर गरीब घर के हैं तो सारी फैसिलिटी नहीं मिलेगी, ऐसा होता है ना भौतिक जगत में। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं होगा आपके साथ। आध्यात्मिक जगत में आप कितने भी बड़े हों, अगर आप इन चेतनाओं का वर्णन, इसीलिए ये रूप गोस्वामी जो कर रहे हैं, माइंड सेट कर रहे हैं, माइंड सेट कर रहे हैं कि भक्त हैं तो चेतना होनी चाहिए। अगर गुण होने चाहिए, ऐसे गुण होने चाहिए, दृश्य स्वभाव जनिते वपुचस्य दोषे ना प्राकृतम इह। भक्त को कभी भी प्राकृत नहीं देखना चाहिए। जब गुरु महाराज भी हम लोग को देखते हैं तो हमको, हम लोगों को कभी नहीं देखे कि हम लोग भौतिक शरीर में हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, क्या कर रहे हैं, है ना। हमें एक आध्यात्मिक जब उन्होंने नाम दिया तो हमें किस लेवल पर देख रहे हैं वो, आत्मा के लेवल पर देखते हैं। क्या देखते हैं, आत्मा है, भगवान का अंश है। विद्रोह करने के कारण, अज्ञानता के कारण, जन्म मरण के चक्कर में रोज गोते खा रहा है, दुख के महासागर में गिरा हुआ है और गोते खा रहा है। ये जो अभी हमको प्रॉब्लम बता रहा है, ये प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है। इसका सोल्यूशन एक ही है कि अपने पिता के, अपने पापा मम्मी के पास वापस चला जाए। जीव जब भगवान का है, भगवान से जुड़ जाता है तो ही सुखी रह सकता है। इसलिए गुरुजन हम लोग को आत्म स्वरूप में देखते हैं, हमें आध्यात्मिक रूप में करते हैं, आध्यात्मिक मार्ग दिखाते हैं। और कैसा आध्यात्मिक मार्ग दिखाते हैं, जो भौतिक जगत में किया जा सकता है।
भौतिक व्यवहार करते हुए आध्यात्मिक जगत में लगना है। कितना सुंदर युक्त वैराग्य जो है उसको बताया है। ये नहीं कि सब कुछ छोड़ो और चलो वृंदावन, छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार। नहीं, अर्जुन को भगवान ने कहा था भैया ऐसा करो, हाँ भाई बहुत समस्या आ गई है, अब ऐसा करो, अभी क्या करना है तुमको, चलो नारियल फोड़ेंगे और फिर मंगलवार के दिन थोड़ा ये तुम यहाँ पे बैठ के तपस्या करो, हम देख लेंगे युद्ध। ऐसा कि नहीं ना भैया, युद्ध तुम्हें ही लड़ना है ना। तो भगवान ने भगवत गीता में कहा गया, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनु स्मर युद्ध च। अपने काम करते हुए हमें भक्ति। भक्ति करनी है। तो भक्ति जो है हॉरिजेंटल भी है और वर्टिकल भी है। समझते हैं हॉरिजेंटल वर्टिकल? हाँ, एक ऊपर से संबंध होता है और आसपास संबंध होता है। तो जब हम आसपास संबंध ठीक रखते हैं तब हम हॉरिजेंटल लगाते हैं, तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। समझ में? अपने कर्तव्यों को छोड़ छाड़ कर अगर हम बैठ जाएं तो उनको बहुत उच्च लेवल का भजनानंदी लोगों को बहुत उच्च लेवल का गोसाई नहीं कहा जाता है ना। को कहा जाता है। हाँ, तो जो केवल अपना उद्धार करते हैं उनको बहुत बड़ा भक्त नहीं कहा जाता है। जो औरों का भी उद्धार करते हैं, संघर्ष करते हैं, अपने जीवन को करते हैं, उनको उनको भक्त कहा जाता है। वो भक्त की चेतना कैसे रहती है? वो जब भक्ति करते हैं, चैंटिंग करते हैं, माला करते हैं भगवान की, और चीजों का पालन करते हैं, है ना, तो क्या होता है उनकी चेतना में क्या परिवर्तन होता है? वो लोगों को आत्मा रूप में देखते हैं। वो शरीर लेवल पर दोष नहीं देखते। इसका मतलब क्या है? शरीर लेवल पर दोष भक्तों के अंदर भी हो सकता है। देखिए, सामान्य लोगों के अंदर शरीर का दोष कर्म के अनुसार होता है, लेकिन जो शुद्ध भक्त हैं उनके अंदर दोष जो होता है वो कर्म के आधार पर नहीं होता है। भगवान किसी शिक्षा के लिए उनको ऐसा करते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि भगवान की बड़ी योजनाओं को हम नहीं समझ सकते, और उनको क्रिटिसाइज जब करते हैं तो परमहंस पद पर भी होंगे तो क्या लिखा है? पतन हो जाएगा, पतन हो जाएगा, है ना। यदि हम वैष्णव के शारीरिक दुख का ध्यान देते हैं तो समझ लीजिए कि हम वैष्णव के चरणों पर अपराध कर रहे हैं। वैष्णव के चरण पर अपराध किया तो इसको बड़ा कर दीजिए माता जी। इसको थोड़ा सा आइकॉन, वैष्णव के चरणों पर किया गया अपराध अत्यंत गंभीर होता है। निसंदेह श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसे हाथी मत्ता का अपराध कहा है। हम्म हाथी मत्ता का अपराध का है। ऐसे उन्मत्त हाथी का विनाश कर देता है, विशेष रूप से जो सुंदर सुंदर कटे छटे उद्यान में प्रवेश करते थे। मनुष्य को अत्यंत सावधान रहना चाहिए जिससे किसी वैष्णव के प्रति अपराध न हो जाए। भले भक्त को श्रेष्ठ वैष्णव के उपदेश ग्रहण करने के लिए तैयार रहना चाहिए। श्रेष्ठ वैष्णव को कनिष्ठ वैष्णव की सभी तरह से सहायता करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में अपने आध्यात्मिक विकास के अनुसार ही किसी से श्रेष्ठ या निकृष्ट होता है। मनुष्य को भौतिक दृष्टि से शुद्ध वैष्णव को के कार्य देखना वर्जित है। विशेष रूप से नवदीक्षित द्वारा शुद्ध भक्त को भौतिक दृष्टि से देखा जाना अत्यंत हानिप्रद है। अतएव शुद्ध भक्त का बाहरी स्वरूप नहीं देखना चाहिए, अपितु उसके आंतरिक गुण को देखना चाहिए। वह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि भक्त की प्रेमा भक्ति में किस तरह लगा हुआ है। इस प्रकार शुद्ध भक्त को भौतिक दृष्टि में देखने से बचा जा सकता है, और इस तरह कोई मनुष्य स्वयं भी धीरे धीरे शुद्ध भक्त बन सकता है। दो तीन बातें बताई गई। पहली बात ये बताई गई कि जो शुद्ध भक्त होते हैं, अगर वो किसी के वैष्णव के चरणों में अपराध करते हैं, उनके शरीर के दोषों को देखते हैं, है ना, तो वो उनका क्या होता है? पतन होता है। कैसा पतन होता है? हाथी मत्ता। चैतन्य चैतामृत में चैतन्य महाप्रभु ने हाथी मतलब जो प्रमत्त हाथी। आप लोग ने कभी पता नहीं टीवी में देखा है कि नहीं, हाथी बहुत बलवान होता है। अगर कभी वो बिगाड़ पर आ गया ना तो पूरा उलट पुलट मचा, पूरे गांव तहस नहस कर देता है। और हाथी कैसा अपराध करता है? मान लीजिए कोई पेड़ उखाड़ता है तो कैसे करता है? खाली कुचल देता है? नहीं, सूंड से पकड़कर जड़ से उखाड़ के फेंक देता है। तो ये जब हम अपराध करते हैं, क्या अपराध? जब हम बड़े वैष्णव को, जो अच्छे वैष्णव हैं, उनके सारे, अरे ये मोटा है, ये पतला है वो तो गरीब है ना, अमीर है, उसका मुंह ऐसा है, वो हकला के बोलता है ना, तो ऐसा जब हम उनको शारीरिक दोष देखते हैं तो होगा क्या? हमारा पतन होगा। कैसे पतन होगा? मूल से जो हमारी भक्ति लता है, ये मूल से खींच के निकल जाएगी।
और फिर क्या होगा, हमारा क्लास में आने का मन नहीं करेगा पहले, फिर माला करने का मन नहीं करेगा, भक्तों के संग नहीं करने का मन करेगा, मंदिर जाने का, ऐसे धीरे धीरे जैसे चंद्रमा की कलाएं घटती हैं ऐसे पतन होता है। ऐसा नहीं कि बस एक बार आपने अपना किया हो गया खत्म, नहीं, धीरे धीरे पतन होता है। जैसे धीरे धीरे विकास होता है शास्त्र के अनुसार, वैसे धीरे धीरे पतन होता है। तो जैसे ही आप अपने जो, जैसे मान लीजिए साधना आपने शीट बनाई है कि हम इस समय, हम भाई हम माला करेंगे, हम ये इस समय पढ़ेंगे, इस समय हमको मंदिर जाना है, इस समय साधु संग करना है, तो दिन में एक रूटीन हमने बनाया है। जब आपका देखिए कि रूटीन से मन अरुचि होने लगे, वैष्णव में मिलने का मन न करे, है ना, छोटी छोटी बातों पे ऑब्स्टिकल आए हम उसको छोड़ दें भक्ति को, छोटा छोटा कुछ करे तो हम छोड़ दे भक्ति को, तो क्या होगा, समझ जाना चाहिए हमें कोई अपराध हो रहा है। तुरंत साधु संग करना चाहिए, भगवान का प्रसाद खाना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, चाहे मन लगे या ना लगे, चाहे मन लगे चाहे ना लगे, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे यही बात कही गई है कि अगर हम भक्तों को नहीं देखते, यहाँ पे देखा कि अगर हम भक्तों के भौतिक दृष्टि से देख रहे हैं तो क्या समझना चाहिए कि हमारा निकृष्ट अवस्था शुरू हो गया। शारीरिक दोष अगर हम देखने लगे भक्तों का, ये ऐसा वैसा, उसके घर में तो ऐसा है, वो ऐसा है, उसने ऐसे, मतलब इसीलिए बार बार भक्तों को समझाया जाता है कि बाहरी स्वरूप देखना नहीं चाहिए, आंतरिक गुण देखने चाहिए, है ना। माता जी ये सिर्फ भक्तों के लिए है या नॉर्मल जो मतलब भक्त मतलब क्या, स्टार्ट? भक्त मतलब क्या, आप भी तो भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो हाँ। करना क्या है आपके सामने। जैसे जैसे मान लीजिए, मान लीजिए आपको यहाँ आना है, 77 में आपको आना है ना। अब आप मान लीजिए 50 में रहते हैं, 34 में रहते हैं, जहां रहते हैं, तो आपके पास मैप होना चाहिए ना कि रास्ता क्या है। एक रोड होना चाहिए ना, एक मैप होना चाहिए कि भाई ये रास्ता है। फिर रास्ते को समझने के लिए कुछ कुछ चिन्ह होते हैं कि हम ये इन चिन्हों को देख के चल रहे हैं कि हम सही जगह चल रहे हैं। तो भक्ति करना हम चाह रहे हैं, तो भक्ति के लिए ये चेतना होनी बहुत जरूरी है। कम ज्यादा चलेगा, लेकिन हमें पता ही नहीं है, मानचित्र ही नहीं है, मैप ही नहीं है, तो चलेंगे क्या हम, क्या चीज डेवलप करेंगे। भक्ति करें, भक्त बहुत अच्छा होता है, भक्त बहुत अच्छा नहीं, भक्त चुप रहता है, भक्त नहीं, भक्त चुप नहीं रहता है। एक गाल मारिए थप्पड़ तो दूसरा गाल आगे कर देता है, नहीं 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 नहीं, ये सब भक्ति नहीं है। रूप गोस्वामी कह रहे हैं, सबसे पहला श्लोक क्या बोले थे, अपनी इंद्रियों को, जितनी इंद्रियां हैं, आंख नाक कान, अगर हमारे वेग नियंत्रण नहीं है, भौतिक जगत से हमारे वेग नियंत्रण नहीं, तो हम भक्त नहीं है। कहीं भी कुछ भी खा रहे हैं, कहीं भी कुछ भी देख रहे हैं, अरे हमने माला हो गई अब हम कुछ भी कर सकते हैं, नहीं। इंद्रियां नियंत्रित होनी चाहिए। नियंत्रित का मतलब इंद्रियां भगवान की सेवा में लगनी चाहिए, इसलिए भगवान की सेवा का विस्तार करना चाहिए, है ना। कथा क्लास सुनना, धाम, 5 चीजें बताई गई ना, साधु संग, नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरा बात, अर्चा विग्रह सेवन, भक्ति के साथ, है ना। और इन सब चीजों को जब हम करते हैं तो विस्तार हो रहा है ना भक्ति का। देखिए पूरा दिन आप भक्ति कर सकते हैं, पूरा दिन। तो केवल आप माला कर लिए और फिर कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी मोबाइल में दिन भर स्क्रॉल है या दिन भर तो भगवान बेवकूफ है, भगवान सब समझ रहे हैं, है ना। आपने शुरुआत कर रहे हैं, भगवान देख रहे हैं, लेकिन आप 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल भक्ति में ऐसे ही लगे हुए हैं और फिर भी यही नेचर है, तो मतलब हम प्रोग्रेस करें, मानचित्र नहीं है हमारे पास, मैप नहीं है। फिर 5 चीजें बताई हैं जो भक्ति में बाधा है, अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्प नियमाग्रह जनसंगस्य लौल्यम। तो हमें देखना चाहिए कि ये 5 चीजें हम कितना कर रहे हैं। जब को माता जी मतलब क्या है? हाँ, मतलब क्या है इनका? क्लास नहीं किया है आपने, नहीं। उपदेशामृत का उसमें सुन भी सकते हैं प्योर एसोसिएशन में जाके। तो देखिए, आप देखिए अत्याहार बहुत ज्यादा संग्रह करते हैं, खाते हैं बहुत ज्यादा, तो फिर आप भक्ति कर पाएंगे, नींद आएगी, है ना। बहुत ज्यादा संग्रह करेंगे तो भक्ति में मन लगेगा नहीं, बैठे बैठे रहेगा। उसके पास 3 कार थी, मेरे पास तो ये वाली कार नहीं है, ये वाला सूट का ये कलर है, साड़ी का वो कलर है, ये हार है, वो झुमके हैं, तो फिर मन लगेगा भक्ति में। कंपटीशन एक तरह से दूसरा। कंपटीशन है। अत्याहार प्रयास, बहुत ज्यादा दिन भर सुबह से लेके ऑफिस जाएंगे, इधर करेंगे भक्ति करेंगे उधर करेंगे, तो आपका भक्ति करने में मन लगेगा, माला करने में इसमें नहीं मन करेगा। आजकल सब लोग यही कर रहे हैं ना, प्रयास कर रहे हैं ना। एक सुबह 7 बजे से निकल जाएंगे, बॉम्बे वगैरह में कैसे सुबह से निकल जाते हैं,
इतना लंबा लंबा रूट रहता है, 3 3 4 4 घंटे लोग जाने में लगाते हैं, आने में लगाते हैं। माता जी फिर इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? अति प्रयास नहीं करना चाहिए, जितना शरीर के टिकाने के लिए चाहिए उतना करिए। दूसरा, अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करें। भक्त जो होते हैं ना वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। भक्त घोर श्रम नहीं करते हैं। दुकान खोल लेंगे, बिजनेस कर लेंगे, कुछ ऐसा काम कर लेंगे कि उनके अपना समय भी मिल जाए, है ना, कुछ ऐसा जॉब करेंगे कि उनको सुबह शाम का अपना समय मिल जाए, है ना। ऐसे घोर कामों में वो नहीं लगते हैं, ये दिन रात बस वही करना है। या एक लक्ष्य तय करते हैं, भाई हम अभी 4 साल जो है घोर कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा भक्ति करेंगे, 4 सालों में इतना कमा लेंगे कि हम एक फ्लैट डाल देंगे, उसका इनकम उसको किराए पर लेके करेंगे, रहेंगे। सारे भक्त लोग देखिए करते हैं, कुछ बुद्धि लगाते हैं, उग्र कर्म नहीं करते हैं भक्त सारा दिन, है ना। प्रयास प्रजल्प, इधर की बात उधर की बात, वहां की बात, पेपर की बात, इधर की बात, टीवी की बात, दिन भर प्रजल्प चल रहा है ना। प्रजल्प में पार्टिसिपेट नहीं करते। समय बचा, त्याहार प्रयास प्रजल्प नियमाग्रह, बहुत नियम का आसक्त नहीं रहते हैं। ऐसे क्यों बैठे, दाहिने तरफ पैर करना चाहिए था ना, कि बाएं तरफ करना चाहिए था। दिन भर इसी में नहीं। और नियम का पालन छोड़ दे ऐसा भी नहीं होता। समझ में आ रहा है, नियम आग्रह, बहुत ज्यादा नियम का पालन नहीं करते, और बहुत जितना नियम से मतलब भक्ति होती है, जो नियम है भाई 16 माला में रोज करना है, भगवान का प्रसाद खाना है ना। ऐसे 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 होना चाहिए, मतलब नियमा बहुत, नियमाग्रह कहाँ होना चाहिए, जहाँ रूल्स हैं वहां। मैं लहसुन प्याज नहीं खाना है, वहां नहीं कि हाँ थोड़ा सा छोड़ दे आज चलेगा। नहीं नहीं, ठीक है ना। तो नियमाग्रह, प्रजल्प नियमाग्रह, जन संग, लोगों का संग करना, मॉल जाना, ये सब ज्यादा नहीं करते हो। लौल्यम, बहुत ज्यादा भौतिक चीजें हो जाए ऐसा लालच उनके अंदर नहीं होता। ये छह चीजें क्या करती, भक्ति को नाश कर देती। फिर हमने श्लोक पढ़ा, ये सब चेतना है, ये मैप दिया जा रहा है भक्तों को, जो भी भक्ति का प्रयास कर रहे हैं, जो दीक्षित हैं, उनको ये चेतना डेवलप कर, अगर वो ये चेतना नहीं डेवलप कर रहे हैं तो मतलब वो सही भक्ति नहीं कर रहे हैं। केवल बार बार बोलते हैं कि तिलक लगा, अमर निताय बोले ना मुँह भोला मन, गौर मिले ना। क्या, अगर तिलक, भाल तिलक चंदन लगाया है, अच्छा ड्रेस पहना है, साड़ी माड़ी, जो भी कंठी माला धारण किया है, लेकिन ये चेतना नहीं है, तो लोग भजन करने पर भी गौरांग और नित्यानंद प्रभु नहीं मिलेंगे। तो ये रूप गोस्वामी मैप दे रहे हैं, भक्ति आप कर रहे हैं तो चेतना में परिवर्तन होना चाहिए। फिर 6 चीजें भक्ति में होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए, निश्चय के साथ बच्चे, हम रोज 16 माला का जप करेंगे, हम रोज भागवतम पढ़ेंगे, हम रोज अपने क्लासेस करेंगे, हम रोज में हम रोज में जब भी हमारा सेवा का समय है हम रोज सेवा करेंगे, मतलब निश्चय पूर्वक करना चाहिए। रोज हम तिलक लगाएंगे, रोज उत्साह निश्चय धैर्य, और आज कर रहे हैं तुरंत भगवान प्रकट हो जाए, नहीं, धैर्य धारण कीजिए, है ना। जैसे जैसे हम शुद्ध होंगे वैसे वैसे भगवान हमारे सामने। उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात्, जो शास्त्र में लिखा है वैसा करना चाहिए, अपने मन से नहीं। संग त्याग, और जो लोग भौतिकतावादी हैं उनका संग नहीं करना चाहिए। भौतिकतावादी संग सबसे ज्यादा मोबाइल है ना। मोबाइल में 2 चीजें हैं, सेक्स और वायलेंस, ये दोनों चीजें आपको पोल्यूटेड कर देंगी, है ना, इसलिए बहुत कम देखना चाहिए। तो क्या बोला मैंने, उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म संग, संग त्याग सतो वृत्ति, जो शुद्ध सतत खाना खाना चाहिए, शुद्ध सत्वशाही शास्त्र पढ़ना चाहिए, अच्छे भक्तों का संग करना चाहिए। इससे बलिष्ठ होती है भक्ति, है ना। कितने भी भक्त होते देखिए, अगर हम पूछे तो आप लोग में से कितने लोग भगवत गीता और भागवतम रोज पढ़ते हैं, रेज योर हैंड। भगवत गीता अभी रोज। कोई भी भगवत गीता या भागवतम, आप भी शुरू कीजिए, कोई भी बुक थोड़ा सा पढ़िए, ठीक है ना। तो क्या है, आज बहुत, जैसे आज तो घर में बहुत बीमार है, हम नहीं पढ़ा। फिर बारिश बहुत हो रही है तो नहीं पढ़ा, कुछ ऐसा नहीं, रोज पढ़ना है ना। रात को हाँ, सोने से सतोगुण, पहले। हाँ सतोगुण, सतोगुण वाले जो काम है, सतोगुण आहार लेना, सतोगुण शास्त्र पढ़ना, सतोगुणी संग करना, है ना, ये सब करना चाहिए, सतोवृत्ति। ये करने से हमारी भक्ति बढ़ जाएगी, ये बढ़ने से भक्ति बढ़ जाएगी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, 5वां श्लोक क्या पढ़ती, 1 2 3, हाँ, ददाती प्रत्येक, हमें व्यवहार कैसा करने चाहिए, एक दूसरे को, भक्तों को अच्छे से मिलना चाहिए, एक दूसरे को गिफ्ट देना चाहिए,
है ना। उसको भी भोजन पे बुलाना चाहिए, कभी अपने घर अपने भोजन पे बुलाए, ये प्रीति लक्षण है। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति। हम भक्ति में कैसे बढ़ सकते हैं, मध्यम अधिकारी से पूछना चाहिए। या या इस समय घर में ऐसी प्रॉब्लम आ गई, कैसे हम अपनी माला करें। तो ये सब बातें क्या है, भक्ति को बढ़ाने वाली है ना। गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंजते भोजते चैव षड्विधा प्रीति लक्षणम। अगर हम संग कर रहे हैं तो अप्रीति लक्षण नहीं है आपस में, तो बेकार है ना। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, कृष्णेति यस मन सांद्रियेत, है ना। कनिष्ठ मध्यम उत्तम अधिकारी जो हैं उनको पद के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। और उसके बाद हम क्या मैं पढ़ रहे हैं, चेतना में परिवर्तन होना चाहिए, बहुत ज्यादा शारीरिक चीजों को नहीं देखना चाहिए। इसलिए आप देखिए भक्त लोग बहुत सिंपल होते हैं, पहनने में, उड़ने में, बैठने में, बातचीत करने में, इतने बड़े बड़े पद पर होंगे, इतना सामान्य व्यवहार करेंगे, है ना। क्यों करते हैं, क्योंकि शरीर लेवल पर नहीं, आत्मा लेवल पर अपने आप को भी देखते हैं और औरों को भी देखते हैं। समझ में आ रहा है। तो ये क्या है, आप जो पूछ रही थी, समझ में आया। दीज आर मैप। तो ये सभी के लिए, चाहे नया भक्त है उसके अंदर भी धीरे धीरे, जब हम पढ़ेंगे नहीं, ये कौन पढ़ाता है ये सब बातें, ये सब बातें आप किसी भागवतम कथा में भी नहीं सुनेंगे, है ना। तो ये रूप गोस्वामी है, हमारे जो आचार्य हैं जिनको हम लोग फॉलो करते हैं, उन्होंने शॉर्ट में ये चीजें दी हैं कि आप अगर भक्ति कर रहे हैं तो ये चीजें रोड मैप अपने सामने रखें, है ना। शरीर के लेवल पर लोगों को मत देखिए, कोई भक्त है भक्ति कर रहा है लंगड़ा के चल रहा है तब मजाक उड़ाए, हाँ, कुरूप है, नहीं, नहीं करना चाहिए। क्या, क्यों नहीं करना चाहिए, हाथी मत्ता की तरह अपराध होगा, जो आपकी भक्ति है वो भी उखड़ जाएगी। ठीक है। जो लोग कृष्ण भावनामृत को किसी विशेष वर्ग के लोग, किसी विशेष वर्ग के भक्तों या किसी विशेष भूखंड तक ही सीमित मानते हैं, वे समानता भक्त के बाह्य लक्षणों को देखने के आदी होते हैं। अब बाह्य लक्षण का मतलब क्या होता है, एक तो हो गया शरीर लेवल पर देखना, या क्या सोचना केवल हिंदू ही भक्त है, या केवल जो भारत के लोग हैं वही भक्त हैं, अभी का जो भारत है, नहीं, जीव मतलब कहीं का जीव। जब हम ऐसा संकुचित दृष्टिकोण देख रहे हैं तब भी हम बाह्य लेवल पर ही देख रहे हैं। ठीक है। फिर बताते हैं, ऐसे नौसिखिए भक्त उन्नत भक्त की उत्कृष्ट सेवा को नहीं समझने का कारण महाभागवत को अपने जैसे स्तर पर ले आने का प्रयत्न करते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, महाराज लोगों को या किसी भी वैष्णव को देखते हैं, किसी वाले वैष्णव के घर गए, वैष्णव वरिष्ठ जिनके घर आप गए, हम भी कर सकते हैं, प्रचार तो हम भी कर सकते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन तो हम भी कर सकते हैं, हम इससे ज्यादा भक्ति वृक्ष कर सकते हैं, या इतने लोगों को ज्यादा जोड़ सकते हैं, है ना। ऐसा लगता है कि हम सब कुछ हम कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते। लेकिन जब करने चलिए तो एक भक्त बनाने में नानी याद आ जाएगी। ये बात है। एक दिन भक्ति वृक्ष करने में नानी याद आ जाएगी। तो नित्यम जो कर रहे हैं अब वो उच्च लेवल पर है, हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते, बस हमें उनकी जो शिक्षाएं हैं उनको पालन करना। लेकिन बता रहे हैं, हाँ, हम कृष्ण भावनामृत का संसार भर में प्रसार करने में हमें ऐसी कठिनाइयों का अनुभव हुआ है। प्रभुपाद लिखते हैं कि इस चेतना को लेके जब हम लोगों को बता रहे हैं ऐसी भक्ति करनी चाहिए, तो लोग कहते हैं अरे चुप रहो, भागवत क्लास में जाओ, सुनो और नाचो, हर दो ठुमके वृंदावन के लगा के प्रसाद खा के अपने घर। नहीं, यहाँ तो चेतना की बात कर रहे हैं। खाली माला कर ली हो गया, नहीं, चेतना में सुधार हो रहा है कि नहीं, हमारे व्यवहार में सुधार हो रहा है कि नहीं, ये बहुत जरूरी है। ठीक है। फिर कैसे करेंगे, प्रभुपाद कहते हैं दुर्भाग्यवश हम ऐसे नवदीक्षित गुरु भाइयों से गिरे हुए हैं। कितनी बड़ी बात लिख रहे हैं प्रभुपाद। प्रभुपाद किसी नॉर्मल व्यक्ति के बारे में नहीं बोल रहे हैं, गुरु भाई मतलब उनके जैसे जो गुरु भाई हैं वो भी इसी तरह, यानी लोग सन्यास ले लिए हैं, भक्ति कर रहे हैं, उच्च विधि का पालन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये चेतना नहीं है, है ना। कैसे लोगों से धन ऐंठे, कैसे लोगों से लोगों को वो करें, बस यही इसी में लगे हुए हैं, लगे हैं ना सारे लोग, दिन भर यूट्यूब में फेमस हो जाए बस उसके बाद भक्ति हो गई, यही चल रहा है। तो इससे क्या होता है, थोड़े दिन के लिए तो भक्ति अच्छी लगती है, लेकिन उसके बाद आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलती। जो लोग छोड़ देते हैं ऐसे फिर गुरु को, क्यों, क्योंकि उनकी आत्मा को संतुष्टि फिर नहीं मिलती है, आत्मा को नरिशमेंट नहीं मिलता है ये सब करने से। ठीक है। इसलिए भक्ति सही से करनी चाहिए। प्रभुपाद कह रहे हैं दुर्भाग्यवश हम ऐसे घिरे हुए हैं जो विश्व भर में कृष्ण भावना को प्रसारित करने के असाधारण कार्य को नहीं समझ पाते।
है ना। जब प्रभुपाद अपने विदेशी शिष्यों को लेके आते तो उनके जो गुरु भाई लोग हैं या जो लोग रहते हैं वो उनको भड़का कर प्रभुपाद से अलग कर कर खुद दीक्षा दे लेते थे, अपने अपने खेमे में रख लेते थे। वो लोग मासूम होते थे, उनको इतना पता होता नहीं था, तो ऐसा करते थे। प्रभुपाद कह रहे हैं कि मैंने जो विदेश में जाके प्रचार किया, आप भी करके आइए देखिए। कोई तो नहीं कर पाया। प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती तो सभी को बोल रहे थे, लेकिन कोई एक शिष्य भी नहीं बना पाया। कोई अगर बड़े प्रभुपाद मतलब कहने का क्या मतलब है, कोई अगर बड़े लेवल पर प्रचार कर रहा है, गौतम प्रभु सुन रहे हैं ना, गौतम प्रभु सुन रहे हैं, हाँ, हरे कृष्ण प्रभु माता जी। सुन रहे हैं ना। हाँ सुन रहे हैं। हाँ। तो उसमें क्या कह रहे हैं कि अगर कोई बड़े लेवल पर प्रचार करता है तो वो साधारण भक्त नहीं है। समझ में आ रहा है। अगर कोई किसी से आकर्षित हो जाता है, शुद्ध भक्ति करने लगता है, तो वो व्यक्ति साधारण भक्त नहीं है। दुर्भाग्यवश प्रभुपाद कह रहे हैं जो विश्व भर कृष्ण को पसंद कर असाधारण कार्य को नहीं समझ, वे केवल हमें अपने स्तर पर लाने का प्रयत्न करते हैं, सभी प्रकार से हमारी आलोचना करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए प्रभुपाद का दर्द छलक जाता है। बहुत संघर्ष किया है प्रभुपाद ने। और भारत में तो इतना ज्यादा प्रभुपाद ने संघर्ष किया है। सोचिए अमेरिका में के लोगों को, विदेशी लोगों को लेके आना, उनको भक्त बना देना, और फिर यहाँ के ब्राह्मणों से कहना कि तुम जाति से नहीं हो कर्म से होने चाहिए। कौन मानने वाला है यहाँ पे, है ना। तो प्रभुपाद को घोर संघर्ष करना पड़ा सही धर्म की स्थापना करने के लिए। हमें उनके प्राकृत कार्यों और उनके अल्प ज्ञान पर तरस आता है, प्रभुपाद कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि रूप गोस्वामी ने ऐसा कहा है कि भक्तों को प्राकृत नहीं देखना चाहिए, और मैं इतना कार्य कर रहा हूं लेकिन फिर भी वो मुझे प्राकृत दृष्टि से देख रहे हैं। प्रभुपाद को कितना देखा ना, लीलामृत पढ़ा है आप लोगों ने, सुना है कितना संघर्ष करना पड़ा शिल प्रभुपाद को। आप भक्ति कर रहे हैं, आप ही लोग देखिए ना, आपके परिवार के लोग क्या कहते हैं, अरे अभी से आरती माता जी क्या सुनने को मिलता है आपको? हाँ सही है माता जी। सुनने को मिलता है ना, अकेले हो जाते बिल्कुल हैं पूरी फैमिली सही। समाज से। सही। भक्ति करके देखिए, सब दुनिया से अलग हो जाएंगे, सारे फ्रेंड्स छोड़ देंगे। हम लोग की सोसाइटी में हम लोग चलते हैं तो हम इधर चलते हैं तो लोग हमारे दाएं चले जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कह रहे हैं। क्यों रेखा रानी माता जी, ऐसा है ना भक्ति में? हाँ माता जी ऐसा ही है। ऐसा ही है ना। कैसे हम सब अकेले हो जाते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं ये बात। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, ऐसे जो सो कॉल्ड लोग बहुत भीड़ लगा के रहते हैं, श्रीमद् भागवतम में प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, असत सैन्य जुटा के लोग चलते हैं। कैसे? ये हमारे लोग बहुत से हैं, कुछ दिक्कत आएगी तो हमें बचा लेंगे, हमारे बेटा बेटी हमको बचा लेंगे, धन हमको बचा लेगा, हमारा बैंक बैलेंस हमको बचा लेगा, समाज समाज में मेरा बहुत रुतबा है, एक आवाज दे तो पूरे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। प्रभुपाद कहते हैं ये असत सैन्य है, पूरा जीवन इनको मेंटेन करने में हम लगाते हैं, मृत्यु के समय एक भी व्यक्ति आपके काम नहीं आएगा, न पत्नी न पति न कोई, सब सब खड़े रहेंगे और आप उसके सामने अपना शरीर त्याग करेंगे। आपको अपने पाप का फल अगर भुगतना पड़ेगा, नोबडी, कोई भी आपके पास नहीं खड़ा है, और ना ही आपको वहां से निकाल सकता है। Nobody going to share also. हाँ, गुरु महाराज जब दीक्षा देते हैं, हमारे सारे जन्मों के पाप, इस जन्म के नहीं जन्मों के पाप वो ग्रहण करते हैं और हमें पवित्रता प्रदान करते हैं कि जाओ भक्ति करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो लोकनाथ महाराज की बहुत सुंदर भागवत कथा चल रही है पूना में, है ना, ऑनलाइन आ रहा है, मैं 2-3 बार शेयर भी किया है ग्रुप में, जरूर सुनिए। बहुत सुंदर क्लासेस चली श्रीमद् भागवतम। तो प्रभुपाद यही बात करे कि लोग हमको प्राकृतिक समझते हैं, और उनके इस दृष्टिकोण से, मतलब गोस्वामी बन गए हैं, इतने बड़े बड़े पोस्ट, सन्यास ले लिया है, इतने प्रभाव है, लेकिन देखने की दृष्टि क्या है, प्राकृत। प्राकृत मतलब शरीर लेवल पर देखते हैं। शरीर, ये धनी व्यक्ति है, इसको इसको शिष्य बनाओ, हाँ ये सुंदर व्यक्ति है, इसको रखो अपने पास, ऐसे। एक शक्ति संपन्न व्यक्ति जो भगवान की गोपनीय सेवा में वास्तव में संलग्न है, उसे सामान्य व्यक्ति कभी नहीं समझना चाहिए।
क्योंकि वह कहा जाता है कि जब कोई भगवान कृष्ण द्वारा शक्ति प्रदत्त न हो तब तक वो सारे संसार में कृष्ण भावनामृत का प्रसार नहीं कर सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कोई व्यक्ति अगर प्रचार कर रहा है वो साधारण व्यक्ति नहीं है, वो भगवान राधा रानी की कृपा से ये कार्य कर पा रहा है, उस पर विशेष कृपा है, उसको कभी भी साधारण नहीं समझना चाहिए। जब कोई इस प्रकार से शुद्ध भक्ति की आलोचना करता है तो वो अपराध होता है, प्रभुपाद कह रहे हैं, है ना। लोग अत्यंत बाधक एवं घातक है। जैसे हम लोग जब भक्ति करते हैं, इसके स्पेशली इस्कॉन वालों को बहुत ज्यादा सुना, अरे ये लोग दिन भर पाखंड करते हैं, हर चीज भोग लगाना। अरे सुबह लगा दिया ना, अब हर चीज का भोग लगाना। अरे छोटे छोटे बच्चों से एकादशी कराते हैं, छोटे छोटे बच्चे उनसे एकादशी कराते हैं, 16 माला जप कराते, बताइए। अरे बच्चे हैं, थोड़ा खेलने कूदने दीजिए। अभी गौतम प्रभु बीमार पड़े थे हमारे, है ना। इनका डॉक्टर बोलता है मीट मछली नहीं खाओगे ऐसे ही बीमार पड़ोगे। इनके सारे जो पड़ोसी हैं तो मीट मछली नहीं खाती हो ना, देखो कैसे भुगत रहे तुम्हारे आदमी। B12 कम हो गया क्योंकि सारे विटामिन किस में होते हैं मीट मछली तो प्लांट्स नहीं, उनके सारे मांस में होते हैं, जो जिसको मारा जा रहा है और उसका पूरा शरीर, सोचो किसी को मारा जा रहा है उसमें क्या विटामिन आपको मिल रहा है। अंडे में मासिक धर्म है, वो क्या विटामिन देगा, बदबू करता है ना। लेकिन डॉक्टर तक राक्षस विद्या पढ़े हैं तो क्या कहते हैं, तुम मीट मछली नहीं खाओगे तो मर जाओगे। मेरी मम्मी बीमार है ना, हम्म। डॉक्टर बोलते मछली खूब खाइए। हाँ, मछली खूब खाइए, अगले जन्म में फिर मछली बनी है, फिर वो मछली मार के खाएगा। घोड़ा कौन सा जानवर है, मांसाहार, नहीं, शाकाहार, और कितना बलशाली, चने खाता है, कितना तेज दौड़ता है। दिमाग नाम का चीज नहीं है कि कितनी आसुरिक विद्या। शिल प्रभुपाद की लीलामृत में हम पढ़ते हैं, शिल प्रभुपाद बीमार पड़े थे बचपन में, घोर बीमार। डॉक्टर ने क्या, बकरी का जूस पिलाओ, माँ ने चोरी से उल्टी कर दिए। पिता ने कहा खबरदार मेरा बेटा मर जाएगा लेकिन ये वैष्णव बनेगा हम नहीं देंगे। उसको भगवान के चरणों में रखे, भगवान रखना है तो रखो, नहीं तो इसको हम नहीं देंगे। यही काम माता जी ने किया, गौतम प्रभु जी की माता जी ने। डॉक्टर सोच के देखे किसी पे कितना प्रेशर होता है, हस्बैंड एडमिट है, डॉक्टर बोल रहा है मीट खाना चाहिए, उनके पड़ोसी जो मित्र लोग हैं क्या बोलना चाहिए, मीट खाना चाहिए, तुम नहीं खाती हो तो दिक्कत है, तुमको नहीं खाएगा तो मर जाएंगे ये, है। वो कहती है, माता जी हमसे फोन करती हैं, कहती है माता जी कुछ हो जाएगा, हम नहीं खिलाएंगे मीट, हमें मत खिलाना। वो ठीक हो गए, वापस आ गए जो होने वो तो होके ही तो जाएगा। भगवान परीक्षा लेते हैं, लेकिन ये इतना साधारण काम नहीं है। माता जी ने, प्रभु जी ने जो किया, अभी माता जी की दीक्षा हुई है ना, उनको सेवा कुंज सेविनी माता जी नाम मिला है। तो ये लेवल पर परीक्षा जो हो रही है, ये कोई साधारण परीक्षा नहीं है। भगवान परीक्षा लेते हैं और हर बार परीक्षा लेते हैं, तब आगे बढ़ने का मौका देते हैं। आपके सामने आपको कोई गोस्वामी का उदाहरण नहीं दे रही हूँ, आपको बिल्कुल आपके संग जो लोग रहते हैं उनका एग्जाम्पल दे रहे हैं। आपके गौतम प्रभु आपके सामने के लोग हैं, है ना। तो क्यों ऐसे कर पाए, क्योंकि प्रभुपाद को पढ़ रहे हैं, शील प्रभुपाद को पढ़ रहे हैं, वैसे चल हो जाएगा। शील प्रभुपाद को पढ़ रहे हैं, है ना। प्रभुपाद की शिक्षाओं को पढ़ने से क्या होता है, दिमाग खुला रहता है हमारा, ये विंडो जो है ओपन रहता है। नहीं तो खाली हम रोज भक्ति पेश करें, सब लोग खाना बना के आए, हम लोग खाएं और अपने घर, यही हो रहा है आजकल। भक्ति में इस्कॉन में ऐसी चीजें हो रही हैं, है ना। शास्त्र के बेस पर हमें मैप आगे लेके चलना चाहिए, रोज रोज ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। देखिए एकदम साफ शिल प्रपात लिख रहे हैं ना। तो मैं यही बात कर रही हूँ, वैष्णव अपराध, ये सब, ये मैप नहीं होने से लोग क्या करते हैं, गलतियां करते हैं। और मैप होने से प्रभुपाद का ज्ञान लेके देखिए, जो 4 नियम का पालन, अगर आप लोग जो दीक्षित भक्त हैं, आप बताइए, आपको बोलेंगे प्याज के पकौड़े खाने के लिए, क्या करेंगे आप, नहीं खाएंगे ना, क्योंकि आप जानते हैं कि ये कलयुग का वास है। और किसी धर्म में और किसी में जैसे जो नियम बताए जाते हैं तो वो लोग तोड़ देते हैं, अरे कोई बात नहीं, आज ना शादी का समय है ना, कोई बात नहीं, चलता है। हमने बहुत लोगों को देखा है ऐसे।
लेकिन इस्कॉन के अच्छे भक्त जो रहते हैं वो कभी भी समझौता नहीं करते हैं, भूखे रह लेते हैं। मैंने एक प्रभु जी को देखा था, वो ट्रैवल बहुत करते थे। ट्रैवल मतलब इधर जाना उधर जाना, उनका ऐसा काम था। तो उसमें देखिए प्रसाद का बहुत मेंटेन करना मुश्किल होता है। वो फ्रूट्स पर रह लेते थे, 2-2 3-3 दिन नहीं खाते थे, फ्रूट्स पर रह लेते थे, दूध ले लेते थे, दही ले लेते थे, नहीं खाते थे। ये किसका बल है? शास्त्र ज्ञान का, प्रभुपाद का बल है ना। प्रभुपाद ने बता दिया ये नहीं करना है, तुमको नहीं करना है, ये हमारे लिए उचित नहीं है। तो यही बात श्री प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं। जब व्यक्ति वैष्णव के चरण कमलों पर अपराध करता है, जब कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं उठा सकता, तो वो कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं उठाइए, अंडरलाइन कीजिए, लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कोई वैष्णव के चरणों में अपराध करता है तो आध्यात्मिक लाभ नहीं होगा। आध्यात्मिक लाभ क्या होता है? आध्यात्मिक उन्नति, जैसे चेतना में, मानसिक भक्ति चेतना में, भक्ति में। भक्ति में, ओके। और ऑनलाइन इंदुमती माता जी बताओ, उन्नति का क्या मतलब होता है? प्रभु जी माता जी आध्यात्मिक चेतना में बढ़ती नहीं होती आगे, भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते अपन। वो आगे आगे बढ़ने का मतलब? माता जी तो जैसे कोई आरती सेवा माता जी आप मिल बताओ, गया। आरती माता जी आप बताओ, वो आगे मतलब बढ़ने का, एक मिनट, आरती माता जी आप बताओ, आगे बढ़ने का क्या हम मतलब? हम एक लेवल पर ही अटक जाते हैं, उसके आगे नहीं जा पाते हम। वो समझ गए, वो लेवल क्या होता है? प्रगति नहीं होती मतलब प्रेम हमारी मंजी, भक्ति ये में। तो समझ रहे हैं, प्रगति नहीं होती। एक मिनट, प्रेम मंजरी आप बताइए। माता जी हृदय प्रवर्तन नहीं होता। हम लोगों हृदय के परिवर्तन नहीं होता। देखने का जो तरीका है ना, हम लोग ऊपर से भक्त बन जाते लेकिन अंदर से नहीं बनते। किसी को देख के प्रसन्न नहीं होते, ईर्ष्या रहती है, निंदा रहती है, पूजा लाभ प्रतिष्ठा रहती है, ये देखिए माता जी ये सब कितना अच्छा, चीजें इसको रहती हैं। विस्तार से समझिए। हम किसी को देखते तो ईर्ष्या रहती है, माता जी बोले ना, द्वेष रहता है। ऊपर से तो भक्त बन गए, लेकिन अंदर से शरीर कहीं बदल नहीं रहा है। जरा सा कुछ कोई बोलता नहीं कि बुरा लग जाता है ना। कोई आध्यात्मिक उन्नति कराएगा तो बुरा लग जाता है। उनका संग नहीं करना चाहेंगे, जो निम्न भक्त है उनका संग करेंगे। ये सब क्या है? तो ये चेतना हमारी बढ़ नहीं रही है, उन्नति नहीं हो रही है। और जिसकी चेतना उन्नति होती है वो क्या करता है माता जी? उन्नत चेतना का मतलब क्या होता है? प्रेम मंजरी उन्नत माता। चेतना का सबसे पहले तो वो स्वयं को भी एक भगवान का अंश समझता है और दूसरों को भी अंश समझता है। हाँ, दूसरों को भी। तो लिए एक बहुत अच्छा बात बताया गया है, क्या बोलते हैं उसको, बेनिफिट ऑफ डाउट, इंग्लिश में बोलते हैं। कि हमेशा मान लो हम किसी के बारे में सोच रहे हैं, और हम देख भी रहे हैं कि वो व्यक्ति ऐसा कर रहा है, हम देख भी रहे हैं कि वो व्यक्ति ऐसा कर रहा है, फिर भी हम सोचते हैं हो सकता है उसका भी कोई कारण हो। हम तो सोच रहे हैं, लेकिन हो सकता है हमने सोचा उसके लिए कि देखो उसने ऐसा किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे देना चाहिए कि हो सकता है कभी कभी हमसे भी ऐसा हो जाता है, लेकिन मेरा मतलब ये होता है, तो हो सकता है उसका भी ऐसा हो। तो फिर हम अगर उससे इंक्वायरी करते हैं, कहीं से इंक्वायरी करते हैं, तो पता चलता है कि हाँ ऐसा ही है। तो क्या हो गया, हम अपराध से बच गए। सोचा गलत है, देख भी रहे हैं गलत है, लेकिन पीछे कारण और भी हो सकता है ना। समझ रहे हैं आप लोग, है ना। हम लोग देखते हैं ऐसे बहुत सी चीजें। तो यही बात यहाँ पे कही जा रही है। तो यहाँ पे बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। जैसे हम अपने लिए कहते हैं ना, आज ना हमको लेट हुआ, क्यों लेट होगा, हमने सोचा था कि आपने ऐसा कहा था, इसलिए हम लोग आए नहीं। साहब साहब 4 बार बोला था प्लीज आप लोग आ जाइएगा, 6 बजे हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चलेंगे, तो 6 बजे क्लास में आ रहे हैं सब लोग, है ना। तो तो हमने कहा क्या सोचा, हाँ हो सकता है हम भी कभी कभी क्लास में जाते हैं तो गलत सुन लेते हैं, तो आप लोग ने भी सुन लिया होगा। नहीं तो अभी क्या हो गया होता, अभी अपराध तो हो गया था, अभी बहुत कुछ हो जाता। अभी तो अभी तो बहुत कुछ हो रहा था। जल्दी जल्दी तैयार होके माता जी बुला रही है उसे उपदेश देना, उनकी त्रुटियों में सुधार करने का प्रयास करना अपराध पुण्य है। इसी तरह सती संपन्न वैष्णव पर किसी प्रकार के नौशात्मक कार्रवाई का सोचना भी अपराध है। दूसरा अपराध क्या प्रभु बात कर रहे हैं कि अगर हम किसी वैष्णव पर कोई मतलब जैसे कि धारा लगा दें, हाँ उसको पुलिस केस कर दें, ये सब भी अपराध होता है। नवजित वैष्णव प्रगत भक्त के कार्यों के आधार पर अंतर
किया जा सकता है। प्रगत वैष्णव सदैव गुरु पद पर स्थित होता है और नवदीक्षित भक्त सदैव उनका शिष्य माना जाता है। न शिष्य गुरु को उपदेश दे, बहुत करने लगते हैं लोग। आजकल आप लोग देखते होंगे ना, छोटे छोटे बच्चे बहुत उपदेश देने लगते हैं माँ बाप को। कभी नहीं करना चाहिए। परंपरा क्या है? न तो शिष्य गुरु को उपदेश दे, न ही गुरु ऐसे व्यक्तियों का उपदेश ग्रहण करे जो उसके शिष्य नहीं है। इस छठे श्लोक में श्री रूप गोस्वामी का यही उपदेश का सार है। ठीक है, तो हम चाहेंगे कि एक एक दो दो पॉइंट आप लोग आज के बताइए फटाफट, फिर हम क्लास समाप्त करते हैं। आरती माता जी, आज के क्लास का बताइए एक दो पॉइंट। एक तो ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि बहुत हमको भौतिक जगत में रहते हुए आध्यात्मिक प्रगति करना है। वेरी और गुड। उसके बाद में आपने जो भी प्रश्न पूछा था उसका आंसर यही था कि जैसे भक्ति में हमारे हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं, मतलब हमारे चेतना में सुधार हो रहा है क्या, हमारे व्यवहार में सुधार हो रहा है क्या। तो हमको सिर्फ इसके बाहर अनुसार, से। उपदेशामृत के अनुसार, खाली ये वर्ड हाँ। मत बोलिए, इसको भी और डिकोड कीजिए। चेतना में सुधार हम्म। मतलब कह रहा है क्या हमारी इंद्रियां संयमित हो रही हैं, क्या जो हम 6 डूज जल, और छह हाँ, क्या डोंट क्या दिए। 6 चीजें हम बंद कर रहे हैं, क्या 6 चीजें हम्म। उत्साह ला रहे हैं, क्या भक्तों के साथ मेरा ददाती प्रतिगृहणाती है, क्या हम कनिष्क अधिकारी के साथ, मध्यम अधिकारी के साथ, उत्तम अधिकारी के साथ ठीक से व्यवहार कर रहे हैं, क्या हम लोगों को या अपने आप को शरीर लेवल पर देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो थोड़ा देखिए अपने आप को। कैसे देखेंगे? आप देखिए जब आप व्यवहार करते हैं, अपने आप को चेक कीजिए आप कैसे कर रहे हैं, है ना? तो उसे पता है। थैंक यू, वेरी नाइस, थैंक यू। यस प्रेम जी माता। माता जी इसमें क्षमा करिएगा माता जी, इसमें मेरे को बहुत अच्छा लगा कि एकदम डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए बोला रूप गोस्वामी ने, और एकदम लेके आगे कि अपराध नहीं करना। ये जो उन्होंने हाँ ट्रांजिशन किया, मतलब वहां तक हम लोग कई दफा डिस्क्रिमिनेशन करते करते अपराध करने लग जाते हैं। हाँ, फिर यहाँ पे इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन करते बताया ना कि करते। जो भी प्रचार कर रहा है, वो जिस भी लेवल पे प्रचार कर रहा है, चाहे कनिष्ठ हाँ, अधिकारी है, ही उसको शक्ति प्राप्त है और वो प्राप्ति प्राप्त है। प्रिय है। तो ये जी। बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन लाइए मेरे को एकदम, हम लोग हाँ, कर ये जाते हैं कि बहुत हाँ इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिमिनेट जनरली करना। क्या लगता है, हम प्रचार कर रहे हैं, हम बहुत बड़े भक्त हैं, दूसरा प्रचार कर रहा है, नहीं प्रभुपाद कर रहे हैं। जो भी प्रचार कर रहा है, जो जितने लेवल पे प्रचार कर पा रहा है, उसको भगवान की कृपा प्राप्त है। अब वो कनिष्क अधिकारी, तो उसके साथ डीलिंग आप वैसे कीजिए ना। मान लीजिए कोई कनिष्क अधिकारी आपको दिक्कत कर रहा है, बार बार आपको दुख दे रहा है, तो आप वहां पे अपना कंट्रोल कीजिए व्यवहार को, कि उससे बहुत ज्यादा नहीं करना है, इतना करे कि मानसिक आदर बना रहे, है ना? समझ रहे हैं? लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उसको मन से आदर देना छोड़ दें। समझ गए माता जी? वेरी नाइस पॉइंट, थैंक यू। यस, आप लोग में से बताइए, आप बताइए। एकता, एकता चली गई क्या? तो माता जी आपने अभी ये बताया ना कि किसी पे वो जैसे पुलिस का जेल वेल का ऐसा कोई वो नहीं करना। यस, भक्तों नहीं को तो जेल करना या कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही करना भी अपराध होता है। आप बताइए कोई पॉइंट। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, हरे कृष्णा। अनुराग प्रभु जी, दंडवत जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। मैं मतलब ये सारी चीजें तो समझ गया, लेकिन एक चीज मुझे थोड़ा सा आपसे पूछना है। जी। जैसे उसमें ये लिखा हुआ है कि प्रगत वैष्णव में उसे उपदेश देना ये अपराध है, ये तो मान गया, लेकिन हाँ, उसके त्रुटियों में सुधार करने का प्रयास करना भी किसको? अपराध है। शिष्यों को नहीं करना चाहिए, अच्छा, तो उनके कौन वरिष्ठ हैं करेगा? वो करेंगे। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है मतलब ठीक है ठीक है मतलब। नीचे के लोग, क्योंकि नीचे के लोग नहीं समझ सकते कि वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, और भक्त ओके। को स्पेशली लोग नहीं समझ पाते। आप देखिए ओके। ना, जैसे जो बहुत बड़े, पहले जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल देती हूँ। हम्म, जब हम बहुत चले नए नए भक्त में जुड़े थे, तो हम जिनके जी। घर जाते थे, तो उनके हम्म, घर में क्या था, जैसे ये जैसे हम लोग पहले कालीन बिछाते थे अपने घर में। आप लोग जी। भी शायद बिछाते होंगे। तो कालीन बिछाते थे, उससे गर्म रहता था ठंड में, है ना? तो हम जिनके घर में जाते थे वो कालीन नहीं बिछाते, बड़े भक्त थे वो लोग, कालीन नहीं बिछाते, तो ठंड में भी ऐसे बैठते, मतलब कुर्सी पे बैठे या बैठे, घर में कालीन नहीं रहता था। तो हम कहते थे कैसे लोग हैं, मतलब ठंड में, इतना ठंड लग रहा है, पूरा जमीन ठंडा रहता है, और लोग कालीन नहीं बिछाते। सिंपल सी बात बता रहे। दिमाग जितना है, जितना हमारा दिमाग था उसके हिसाब से रहते थे। कोई भी सोचेगा, हम लोग सोचते कालीन बिछाना मतलब वैभव, है ना? और हम हम्म। कहते थे ये पता नहीं कैसे भक्त लोग एक कालीन नहीं बिछाते, है ना? आज मेरे घर में कालीन नहीं बिछता। क्यों? सही क्योंकि बात। जब हम भक्ति में आए तो हमने देखा रोज उठाकर उसको झाड़ना पड़ता है।
रोज उसकी जो सफाई करनी पड़ती है, जूठा मीठा का जो विचार होता है वो कितना टाइम टेकिंग होता है। इसलिए मैंने भी मेरा भी धीरे धीरे खत्म हुआ। जब हमने खत्म किया तो उनको पता चला कि वो क्यों नहीं रखे थे, लेकिन उस समय पता चल रहा था हमको। सही बात। ऐसे बहुत सी चीजें होती है, ऐसे बहुत सी चीजें होती है। फिर भी सोचिए भक्त लोग कितने दयालु होते हैं कि अपने घरों में इनवाइट करते हैं ताकि आप आइए और त्रुटि निकालिए लेकिन फिर भक्ति कर लीजिए। सब गलतियां हमारे अंदर नहीं, वो ऐसे बोली तो उनके पति से ऐसा बोला तो बच्चा ऐसा बोला। एकदम आदर्श होना चाहिए। अरे आदर्श कहाँ, रामायण के युग में हो वो मैनेज कर रहा है, फिर भी वो इतने वैष्णव कितने दयालु होते हैं। तो मैं ये बात हमेशा याद रखती हूँ। यस। और इसमें जो वो चीज बहुत अच्छी लगी कि आध्यात्मिक उन्नति होती है तो ईर्ष्या द्वेष जलन, उसका मतलब ये होता है कि हटता है और हम अपने आप को हम तो होता ही है नहीं तो। हाँ, और चेतना समझते हैं अपने आप हाँ, को, तो उसमें उसका मतलब होता है कि हम भगवान के अंश हैं, बाकी भी अंश है। हाँ, बेनिफिट ऑफ डाउट देना शुरू करते हैं लोगों को। नहीं तो हम क्या बोलते हैं, ये ऐसा किए ना, ये ऐसा ही होगा। एक जो हम लोग लेबल लगाना शुरू कर देते ना, जैसे किसी को देते, मान लीजिए हम, हमारा संस्कार है, हम सोचते हैं कि ऐसा करना बहुत अच्छा होता है, लेकिन हो सकता है किसी परिस्थिति में वो अच्छा ना हो, किसी के लिए वो अच्छा ना हो, ऐसा भी हो सकता है ना। तो क्या सोचते हैं, नहीं ये व्यक्ति ऐसा है ना, ये बिल्कुल बेकार ही होगा। जैसे हमारा अनुभव हो, जैसे मान लीजिए हमारा अनुभव हो कि जितने बिहारी होते हैं वो बेकार होते हैं। मान लीजिए हमारा एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा है बिहारियों के साथ, तो हम क्या बोलेंगे, अरे मान लीजिए कोई हमारे घर आया, लगता है अरे बिहारी है ना, बेकार ही होगा। तो ये क्या कर रहे हैं हम, प्राकृत कर रहे हैं, सब बिहारी खराब हो गए। जिसे लड़ाई नहीं बस, लेकिन वो भी लेकिन कहता लेकिन है हमने कि देखा कि अच्छा है। हमारा अनुभव क्या रहा, हमने जितने से भी मिले, जितने से साथ हमने मिला, हम मिले 4-5 लोगों से, हमने सबके साथ हमारा बेकार रहा, है ना। ठीक है अनुराग प्रभु जी, समझ में आ रहा है ना। जैसे जी मान लीजिए, माता जी, जी माता जी। जैसे वकीलों के साथ मेरा बहुत बुरा बुरा एक्सपीरियंस है। जैसे हम ये जजमेंट कर ले, सब वकील बेकार होते हैं, है ना, इनको इनसे हम ज्यादा भाव वाव नहीं देंगे, तो मतलब क्या कर रहे हैं हम, प्राकृत अपराध। प्राकृत देख रहे हैं ना, हमारा हम्म। पतन हो जाएगा। शुरू शुरू में अबोधता भगवान समझते हैं, शुरू शुरू में हम्म। अबोधता भगवान समझ, लेकिन अभी मैप दे दिया ना, अब इसके बाद भी हम वापस उसी परिस्थितियों में है तो गड़बड़। तो ये कितना सुंदर ज्ञान है, आप देख रहे हैं। आप बताइए माता जी, कोई पॉइंट आगे आगे। तो भी भगवान का वो प्रचार कर रहा है, भक्ति कर रहा है, उनको मतलब कि हम साधारण मनुष्य नहीं। साधारण भाषा में बहुत सुंदर पॉइंट माता जी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर प्रचार कर रहा है, जैसे अब ये खुद अपने आप में एग्जाम्पल है। जब माता जी थी बहुत इंट्रोवर्ट थी, पावनी माता जी किसी से बात भी नहीं करती थी, आज सबसे बड़ी बुक डिस्ट्रीब्यूटर है। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा 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 कृष्णा, कृष्णा हरे हरे हरे, हरे, हरे राम, हरे हरे राम, राम 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 राम, राम हरे है हरे। ना। किसी से बात नहीं करती, खाली उन्होंने सुना, मुझसे सुना, माता जी कुछ नहीं करना, एक बुक लीजिए जाइए, करके दिखाया। आज अकेले भी निकल जाती हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी निकल जाती हैं, भक्ति वृक्ष रन कर रही हैं, 15-20 लोगों का प्रसाद बनाती हैं माता जी, इतने एज में कितने लोगों को इंस्पायर कर रही हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आप देखिए कहाँ से कहाँ लोग कर सकते हैं ये चीज। जो प्रचार कर रहा है वो साधारण व्यक्ति नहीं है, यानी प्रचार करता कौन है, गुरु करते हैं हमारे बिहार पे। हमें, हम जब करते हैं ना तो हमको लगता है हम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में गुरु की कृपा कर रही है, शक्ति कर रही है, गुरु महाराज कर रहे हैं। डिपो खोल के रखा है हम लोगों का। हम लोग काम करते रहने चाहिए, भक्ति करते रहने चाहिए, तो क्या होगा, डिपो से जो गुरु को कराना है वो आगे करते रहेंगे। बढ़ती रहेगी। हाँ। यस विष्णु ताबा जी, कोई बात, कोई पॉइंट। तो ये अच्छा रहा कि ना सादा जीवन सुख हुई। सादा जीवन उच्च विता है, भक्तों को सादा रहना चाहिए, बिल्कुल आपको जो है ना मतलब ये ईर्ष्या और ये जो है ना द्वेष नहीं करना चाहिए। देश नहीं करना, एकदम से तो खत्म नहीं होगा, लेकिन क्या है कि धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे, कम से कम। हम दूसरों को देख के व्याकुल हो जाते हैं ना, जीन्स टॉप, हाँ हाँ हाँ, हमारे पास, और ये लिटरली फील होता है, बहुत फील होता है। जैसे कि मैं बहुत आपको फील एक होता है। चेतना का और एक तो एग्जाम्पल, अच्छा ड्रेस नहीं जैसे एक चेतना का मैं आपको बताती हूँ। जैसे जब हम लोग ने भक्ति शुरू की तो हमने देखा कि हमने 4 नियम का पालन करना शुरू कर दिया, लेकिन जब हमारे नीचे ऊपर आसपास के लोग थे वो सब करते थे, मीट ईटिंग करना, ये करना, शराब करना, तो जब भी हम उनको देखते थे, अरे ये बेकार जीवन जीते हैं इन लोग, क्या है इन लोग का, मनुष्य जीवन बिल्कुल बेकार है। क्या थिंकिंग आती थी उनको देख के,
बेकार जीवन जीते हैं, एकदम बेकार। तो हम अपने घर में भक्ति वृक्ष करते थे, तो वैष्णव को इनवाइट करते थे। एक बार वैष्णव आए थे तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई थी। उन्होंने कहा कि हर जीव भगवान का अंश है और उसको आनंद लेना उसका स्वभाव है। किसी को पता होता है कि आनंद कृष्ण के पास है, लेकिन किसी को नहीं पता होता है कि आनंद किसके पास है। इसलिए वो मीट खाता है, क्लब में जाता है, मॉल में जाता है, तो उसका वहां आनंद मिलेगा। तो भक्त उसको देखता है ये कितना अबोध और अबोध है, इसको ज्ञान नहीं है। भगवान कम से कम इसको ऐसे भक्तों का संग दीजिए कि इसको ज्ञान हो जाए। ये बात मेरे मतलब हृदय में एकदम चली गई और मेरा देखने का दृष्टिकोण बदल गया। अब कोई हमसे ईर्ष्या भी करता है, हमारे पड़ोस में भी कोई ईर्ष्या करता है, तो हमारे मन में क्या आता है कि अपने अज्ञानता के कारण कितना पतन है उस व्यक्ति का। अभी हमारी बात सुन रहा था, चलो ठीक है, अब हमारी बात भी नहीं सुना, तो एटलीस्ट डिस्टेंस मेंटेन करें कि वो भक्ति में और अपराध ना करे, कृष्ण के प्रति वैष्णव के प्रति अपराध, इसलिए डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है उससे, है ना। और भगवान से हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए, क्या, भगवान उसका भी एलिवेशन हो, कभी उसको भी भगवान चेतना प्रदान करे, क्योंकि वो आपका अंश है। और माइंडेड इतना बुरा है फिर भी उसके हृदय में भगवान है ना। तो उसके कल्याण के लिए हम प्रार्थना तो कर सकते हैं ना। देखिए कितना चेंज है, प्रभुपाद को पढ़ने से कितना चेंज है। ईर्ष्या के लेवल में फर्क आया ना, ऐसे फर्क आता है। थैंक यू। तो महाराज फ्लाइट में बैठे थे, बराबर में कोई लेडीज नॉन हाँ 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 हाँ, बहुत सुंदर एग्जाम्पल दे रहे माता जी कि गुरु महाराज एक बार फ्लाइट पे बैठे थे, बगल में एक लेडी बैठी थी, वो नॉन वेज खा रही थी। तो अक्सर लोग सन्यासी को देखते तो क्या बोलते हैं, हाथ देख लीजिए। तो वो लेडीज जो थी, जब मछली महाराज कहते वो पूरा फिश खा चुकी, तो फिश खाने के बाद डकार लिया, और डकार लेने के बाद हाथ भी नहीं धोया, और मुझसे बोला, स्वामी जी क्या आप भविष्य देख सकते हैं। तो महाराज कह रहे थे कि मैं सोचा कि उसको बोलूं कि हाँ अभी जो तुमने खाया है वही तुमको खाएगी बस इसलिए इसको मत खाओ। लेकिन महाराज ने कुछ नहीं कहा। लेकिन महाराज कह रहे थे कि देखिए, हर बस सन्यासी मिला नहीं कि लोग क्या सोचते हैं, मेरा हाथ देखे कि सन्यासी जी मेरा क्या होगा। आप जो कर रहे हैं उसी से पता चलेगा कि क्या होगा। तो कितना सहन करते हैं गुरु लोग, है ना। हम लोग के सामने हट 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 और महाराज लोग देखिए कितने अच्छे से बात करते। थैंक यू। हो गया सबका। तो आज यहाँ पे बाइंड अप करते हैं, आप माता सबको जी हरे धन्यवाद। कृष्ण। माता जी एक जी बार जी वो पॉइंट वापस रिपीट कीजिए ना, कि जो आपने बोले कि आपके यहाँ वो जो सन्यासी आए थे उन्होंने बताए थे कि जीवात्मा भगवान का अंश है, तो उसको आनंद हाँ, लेने का उसका उन्होंने कह रहे स्वभाव थे है। कि देखो, हर जीव भगवान का अंश है, और अंश होने के साथ, क्योंकि भगवान आनंदमय है, आनंद के सागर है भगवान, इसलिए जीव हमेशा आनंद की खोज में रहता है। लेकिन उसको पता नहीं कि आनंद कहाँ मिलेगा, अज्ञानता के कारण। कोई सोचता है डिस्को में जाने से, कोई सोचेगा लड़की पटाने से, कोई सोचेगा बहुत अच्छा खाने से, कोई सोचता है मीट मछली खाने से, कोई कहता है पार्टी करने से इसमें आनंद मिलेगा। लोग यही सोचते हैं ना। तो किस लिए सोचते हैं, क्योंकि वो आनंद के अंश है, इसलिए आनंद ढूंढ रहे हैं। लेकिन उनको, किसी को पता है, भक्तों को पता है कि आनंद कृष्ण भक्ति में मिलेगा, इसलिए वो कृष्ण भक्ति करते हैं। लेकिन जिसको नहीं पता वो क्या करेगा, माया में आनंद ढूंढेंगे। हाँ माया में सोचता है कि ये करने से आनंद मिलेगा, वो करने से आनंद मिलेगा। मेरे पास एक वीडियो है बहुत अच्छा, मेरा फोन कहाँ गया। वही तो ये है, अब नीचे गिरा था। हाँ हाँ, बहुत अच्छा वीडियो, मैं प्रेम मंजरी को भेजी, उसको थोड़ा सा दिखाओ, बहुत अच्छा वीडियो, 1 मिनट का है वो। तो उसमें उसमें देखिए कि कैसे हम लोग का प्रयास रहता है। तो जीव जो है आनंद का अंश है, अंश होने के कारण वो क्या करता है, ये तलाश करता है कि आनंद कहाँ मिलेगा। ठीक है। तो आनंद वो गलत अज्ञानता के कारण अपने हिसाब से ढूंढता है, ये बात है। तो हमें कैसे देखना है, उसको अबोध रूप में देखना है। अभी मैं कैसे देखती थी, मैंने बताया ना, अरे ये लोग तो पूरा मनुष्य जीवन बेकार है, देखो हम कितना मनुष्य जीवन सार्थक कर रहे हैं, ऐसे देखते थे, है ना। हम क्या सोचते थे, बहुत पंडित हो रहे हैं हम, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अहंकार है, भक्ति है लेकिन अहंकार है ना मेरे अंदर। लेकिन इसको डाउन कैसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं भाई, आज ये देखो कि वही भगवान के अंश है, अज्ञानता के कारण वो गलत जगह लगे हैं। प्रार्थना कर सकते, ज्ञान ले तो ठीक ही है, नहीं ज्ञान ले रहे तो प्रार्थना तो कर सकते हैं कि भगवान उनकी भी भक्ति प्राप्त हो, भक्तों का संग प्राप्त हो, कि उनकी भी चेतना शुद्ध हो जाए। कितना अंतर है चेतना में, है ना। नहीं अंतर है, बहुत अंतर हो गया। ये बात थी माता जी। माता जी वो
क्या कहते ये आप हैं, लोग देखिए वीडियो। हाँ, देखिए एक बार दीजिए, चला रही हूँ। थोड़ा बड़ा करके चलाइए। इसमें देखिए बहुत अच्छा है ये वीडियो। ये कल क्लास में भी दिखाएंगे प्रेमा जी। बड़ा हो पा रहा है क्या? आप लोगों को दिख रहा है? देखिए एक मगरमच्छ है, वो बोर्ड पर लगा हुआ हिरन चित्र बना है, और वो उसको देख के खाने के लिए बार बार देखिए जा रहा है। उसको कभी भी आनंद मिलेगा? क्यों क्यों नहीं मिलेगा सुष्मिता माता जी? क्योंकि वो खाने की चीज नहीं है, तो देखने की चीज है। तस्वीर है ना। तस्वीर है, वो तो रियल है यार कि बहुत बढ़िया ज्ञान है। और रोज हम लोग क्या कर रहे हैं? भौतिक जगत सुन रहे हैं कि परछाई है परछाई है वो और पेड़ आम खाना है हमको, लेकिन परछाई पर दिन भर मारेंगे, कुछ मिलेगा? इसको किसी भी जीवन में सोच, या मान लीजिए ये मगरमच्छ सोचे कि अगर हमारे पास साइंटिस्ट मगरमच्छ आ जाए तो वो हमें आनंद दे सकता, दे देगा? उसके पास मगरमच्छिया आ जाए उसकी और 4 बच्चे हो जाए और लड़का भी हो जाए, है ना, और बहुत अच्छे से बढ़िया भक्त रहे, तो क्या उसको फिर मिल जाएगा? हिरन का लाभ मिलेगा उसको? नहीं। वो पोजीशन वस्तु ही गलत है। इसी तरह भौतिक जगत में परछाई पर, पति भी परछाई है, पत्नी भी, बच्चे भी, सब परछाई है, शरीर परछाई है। आनंद आम यहाँ नहीं मिलेगा। आम के लिए पेड़ पर जाना पड़ेगा जहां आम लटका हुआ है। पेड़ की पिक्चर में थोड़े आनंद मिलेगा। हम देख सकते हैं ये आम है, मीठा होता है, पीले रंग का है, लेकिन हम आनंद नहीं लेते। आनंद कब लेते? जब खाएंगे। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्तवृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरे।